नमस्कार कला से सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 सितंबर। हम इस वीडियो में 28 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन और जो मासिक घटनाएं होती हैं और पीडीएफ है वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। तो चलिए अब अपन देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले क्विक रीजन देख लेते हैं। इकबाल प्रीत सिंह सहोता को किस राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो पंजाब के। दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किसने किया है? तो अनुराग ठाकुर जी ने। त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रतन चक्रवर्ती। बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात बना है? तो गुलाब चक्रवात बना है। ये तीसरा चक्रवात बना है 2021 का। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में फिसलकर भारत कौन से स्थान पर आ गया? तो 59वें स्थान पर आ गया, यानी 59वें स्थान पर 59वें। हाल ही में कहाँ पर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है? तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास का समझौता किया है? तो भूटान। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कोलकाता में। एचपीसीएल ने ईंधन भुगतान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आईसीआईसीआई। किसने द फ्रैक्चर हिमालय नामक पुस्तक लिखी है? तो निरुपमा रावे ने। हाल ही में मंथन के किस संस्थापक का निधन हो गया? तो अजय गांधी का। इन्होंने 2005 में मंथन को स्थापित किया था। ग्वाटेमाला का कौन सा ज्वालामुखी फटा है? तो फ्यूगो। ये 2018 में पहले फटा था, अब 2021 में फटा है। किस देश में सबसे पुराने मानव पैरों के निशान मिले हैं? तो उत्तरी अमेरिका में। और किसे तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो वीएस पठानिया को नियुक्त किया गया। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? तो वो अपनी राजस्थान की सोजत मेहंदी है, उसको जीआई टैग मिला है। ये सोजत की पत्तियों से मेहंदी बनाई जाती है। अब राजस्थान में मिला है, तो राजस्थान आप सबको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और सीएम है अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कलराज मिश्र है। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है और बीएसएफ द्वारा सरहद हवा ऑपरेशन चलाया गया है। पहला अंगदान स्मारक जयपुर में खोला गया है और जयपुर ये इसकी कैपिटल है, जिसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है घोषित किया गया। और नेशनल पार्क पूछ ले तो केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का है। और अभी हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व बूंदी रामगढ़ विषधारी है, वो भी घोषित किया गया है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये पहला राज्य है और इसकी टोटल सीमा कितनी है? तो 5920 है। उसमें रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ बनाता है 1070 है। सबसे ज़्यादा बनाता है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और सबसे कम बनाता है पंजाब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े वनस्पति उद्यान पालममेटम का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये उत्तराखंड राज्य में हुआ है। किस में हुआ है? उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य का पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेटम उद्यान का उद्घाटन हुआ है। तो कहाँ? उत्तराखंड में हुआ है। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। और वहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम आप सबको पता है, नए बने हैं अभी, तो उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर हाल ही में नए बने हैं। बेबी रानी मौर्य पहले थी और अब इस्तीफ़ा देकर नए गवर्नर बनाए गए हैं। तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि किसे नए गवर्नर बनाए गए हैं, क्योंकि अपन ने काफ़ी बार है इसके बारे में चर्चा कर ली है, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। पहला वन चिकित्सा, बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल, भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत की सबसे बड़ी तितली है वो गोल्डन बर्ड विंग है, वो उत्तराखंड में पाई जाती है।
भारत का पहला मोस्ट गार्डन नैनीताल में है। प्रमुख त्यौहार कौन से हैं यहाँ पे? तो हरेला, फूलदेवी, ये प्रमुख त्यौहार है। नेशनल पार्क है, सबसे पुराना है भारत का नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। तो ये याद रखना, क्योंकि पुराना है तो क्वेश्चन बन सकता है, आपके सामने टकरा सकता है। अमेरिका किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स शुभारंभ करेगी? तो अमेरिका है वो हाइड्रोजन और जैव ईंधन टास्क फोर्स है वो अपने भारत के साथ मिलकर है वो शुभारंभ करेगी। किसके साथ? भारत के साथ। अब अमेरिका, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है, और अभी अमेरिका के दौरे पर भी जाके आए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। और जो बाइडेन की 2 बुक इंपॉर्टेंट है, प्रोमिस मी डैड, प्रोमिस टू कीप, याद रखना। किस राज्य के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार 2021 मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश के डॉक्टर को है होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डॉक्टर भास्कर शर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर भास्कर शर्मा है, जिन्हें ये होम्योपैथिक चिकित्सक के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो मिला है। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो वो गोमती नदी के किनारे है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। सीएम योगी जी है, ये आप सबको पता है। और बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई गई है करंट में। नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव। राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। और अभी अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया है। और अयोध्या की तरफ जाने वाली सड़क का नाम भी पूर्व मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फैक्ट है, आप अपनी मेमोरी में रखना। बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र किस राज्य के द्वारा खोला गया है? तो ये केरल राज्य के द्वारा खोला गया है। किस राज्य के लिए? केरल राज्य के लिए। अब डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र मतलब, डिजिटल इसका मतलब ये है कि जो ऑनलाइन गेमिंग में है, आप सबको पता है पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से स्कूलें सब बंद रही, तो बच्चे हैं वो फ़ोन के ज़्यादा संपर्क में आ गए, तो उससे ये एक टाइप का यह नशा ही हो जाता है, जिससे गेम खेलते हैं। आए दूसरे दिन आप खबर भी सुनते हो कि गेम खेलने से वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, वो फांसी खा ली। तो ऐसा सिस्टम ना हो, तो ये नशा है वो छुड़ाया जाए, इनसे दूर किया जाए, इसके लिए ये केंद्र खोला है केरल सरकार के द्वारा। और इसके तहत 20 स्टेशन है, पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। तो अब केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। क्या है? केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। और वहाँ के सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। राजकीय पशु है हाथी। प्रमुख त्यौहार है थेयम, ओणम और त्रिशूरपुरम। ओणम त्यौहार अभी हाल ही में मनाया गया है। और मछुआरों के लिए प्रयत्नम योजना और 1 स्कूल 1 IAS योजना, ब्रेक द कार्टून अभियान, ये यहाँ के गवर्नर के द्वारा स्टार्ट की गई है। और नीति इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला ये स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के नागा कुकुम्बर को GI टैग मिला है? तो ये किस राज्य के मिला है? तो ये नागालैंड के नागा कुकुम्बर को है वो GI टैग मिला है। ये 1999 के जियोलॉजिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स के तहत मिला है। ये झूमिंग कृषि में आता है और कैलोरी कम होती है इसमें, और पोटेशियम और जल भरपूर मात्रा में होता है, तो इसे अब GI टैग मिला है। तो नागालैंड मिला है। तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। सीएम है नेफ्यू रियो। गवर्नर जो असम के गवर्नर थे उन्हीं को नागालैंड का गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनका क्या नाम है? तो जगदीश मुखी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में किसे चुना गया है? तो कर्नाटक के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में है वो BS येदियुरप्पा को चुना गया है। किसे? BS येदियुरप्पा को चुना गया है, क्योंकि BS येदियुरप्पा आप सबको पता ही होंगे, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से है वो इस्तीफा भी दे दिया था, और इन्हें बेस्ट विधायक का अवार्ड भी मिला है। और कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। अब ये नए सीएम कौन है? तो अब नए सीएम है वो है बसवराज बोम्मई। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली नदी पर बन रहा है। अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर है।
कृष्णराज सागर बांध है कावेरी नदी पर। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर, अंशी, नगरहुल, कुदेरमुख, ये यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। किस मंत्रालय द्वारा एक पहल अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा है, वो एक पहल अभियान प्रारंभ किया गया है। और ये अभियान कब से कब तक चलेगा? तो ये 17 सितंबर से है, वो 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इसमें क्या कुछ किया जाएगा? तो टेली लॉ के तहत है, वो बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहन किया जाएगा टेली लॉ के तहत, तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन कौन सा बना है? तो ये कौन सा स्टेशन बना है पहला भारत का जो सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित होगा? तो वो चेन्नई रेलवे स्टेशन बना है। कौन सा? चेन्नई रेलवे स्टेशन है, वो बना है। अब इस चेन्नई रेलवे स्टेशन को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है डॉक्टर MG रामचंद्र स्टेशन। ये दक्षिण मध्य रेलवे जोन के तहत आता है। कौन से? दक्षिण मध्य रेलवे जोन के तहत। भारत के विष्णु खिराज पांडियन को IOSC में कौन सा पदक मिला है? तो इन्हें IOSC में कांस्य पदक है, वो मिला है। और 10 मीटर एयर राइफल की स्पर्धा में मिला है। और 1 नंबर पर गोल्ड किसे मिला है? तो स्पेन की मीरिया रोसेलो को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री किस देश के दौरे पर गए हैं? तो हमारे विदेश मंत्री जी कौन है? S जयशंकर जी। वो कौन से दौरे पर गए हैं, किस देश के दौरे पर गए हैं? तो मेक्सिको के दौरे पर गए हैं, क्योंकि यहाँ मेक्सिको की एकीकरण की 200वीं वर्षगांठ में ये शामिल होंगे। और हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी भी अमेरिका के दौरे पर जाके आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के 2 सिविल DO 228 विमानों की आपूर्ति के लिए समझौता किया गया है? तो ये किस राज्य के लिए किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए किया गया है। किसके लिए? अरुणाचल प्रदेश के लिए किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश, तो अपन अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। यहाँ के कैपिटल क्या है अरुणाचल प्रदेश की? तो कैपिटल है ईटानगर। इसे उगते हुए सूर्य का पर्वत भी कहते हैं। CM है पेमा खांडू। गवर्नर है BD मिश्रा। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 60 है। और लोकसभा की सीटें 2 है, राज्यसभा की सीटें 1 है। और उच्च न्यायालय कहाँ है इसका? तो गुवाहाटी में है। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदारी के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे बड़े भागीदारी के रूप में है वो अपना भारत है, वो उभरा है। ये 2020 से 21 में काफ़ी सहयोग किया है, व्यापार बढ़ा है। 1 नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे अपना भारत है। और अगर आपको ये पूछ ले कि भारत कितना % योगदान दिया है अपना, तो इन्होंने 38.5 बिलियन दिरहम का व्यापार है वो किया है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस आप सबको पता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है, वो मनाया जाता है। इस दिन अगर आप किसी धरोहर को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको निःशुल्क दिखाया जाता है, कोई टिकट नहीं लगती है। और 26 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया? तो नदी दिवस है, वो 26 सितंबर को मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो सितंबर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आए हैं उनको आप सीक्वेंस में लिख लेना और रोज़ाना 1 मिनट है वो रिवाइज करते रहना, अन्यथा आप भूल सकते हो। CBSE तथा IIT गांधीनगर मिलकर कौन सी ऑनलाइन श्रृंखला शुरू करने का निर्णय लिया है? तो CBSE और IIT गांधीनगर है, इन दोनों ने मिलकर एकलव्य ऑनलाइन श्रृंखला प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। क्या? एकलव्य, सही आंसर एकलव्य है। ये 6ठी से 12वीं तक है वो परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर चीन है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर रोज़ाना की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक रख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल मिलते हैं।